हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स के जो 2024 के PYQs है वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी और जो फॉर्मूलेस है उनको रिवाइज कर लिया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f. The object distance and the image distance measured from the focus are d1 and d2 respectively for real image. Then f is given by. इस क्वेश्चन के अंदर हमें f फाइंड आउट करना है और उसके लिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास इस तरह से एक कॉन्केव मिरर दी हुई है। ओके, इस तरह से हम एक कॉन्केव मिरर कंसीडर करेंगे। कॉन्केव मिरर के ऊपर जितने भी रेज इंसिडेंट होने वाले हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक सिंगल पॉइंट के ऊपर वो कॉन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। जब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगे तो एक पॉइंट के ऊपर वो कॉन्वर्ज होने वाले, इस तरह से वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज करेंगे। ओके, अब ये कॉन्वर्ज करते वक्त ठीक, इसके पास क्या दिया हुआ है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फोकस, मतलब यहाँ से फोकस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो अगर मेजर करेंगे तो वो d1 है। सो टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू f प्लस d1। उसी तरह से जो इमेज डिस्टेंस होगा v कितना हो जाएगा f प्लस d2। ओके, यहाँ पर फोकस से फोकस तक का डिस्टेंस हमें f कंसीडर करना है। उसके बाद में जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट के लिए d1 और इमेज के लिए d2 होगा। सो वी कैन राइट इट हेयर एज u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी f प्लस d1 और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा f प्लस d2। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। इसके अंदर हमें f कैलकुलेट करना है। सो सिंपल हम मिरर फॉर्मूला लेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f एज इट इज़ आ गया। अब इस केस के अंदर अगर हम साइन कन्वेंशन को देखेंगे तो सबसे पहले f फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट साइड की तरफ है, इसीलिए निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड के ऊपर है, वो भी निगेटिव, और इमेज जो है वो भी लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो सभी टर्म्स इसके अंदर निगेटिव होगी। ये निगेटिव 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 कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज़ इक्वेशन आ जाएंगी। सो यहाँ पर वो साइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 1/v की वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना होगा f प्लस d2 प्लस u की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना होगा f प्लस d1। ओके, यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/f एज इट इज़ ले लेंगे। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ टर्म आ जाएंगे f प्लस d1 प्लस यहाँ पर जो टर्म है वो आ जाएंगे f प्लस d2 एंड होल डिवाइडेड बाय इन दो टर्म्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। कौन कौन से, पहली टर्म होगी उसके अंदर f प्लस d2 मल्टीप्लाई बाय f प्लस d1, f प्लस d1। ठीक है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पर आ जाएंगी और ये जो f है f से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या आ जाएंगे इसके अंदर, एक ब्रैकेट को अगर एक्सपांड करेंगे तो f इंटू f स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से f इंटू d1 करे तो क्या हो जाएगा प्लस f इंटू d1 प्लस आगे क्या आ जाएगा d2 से अगले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू d2 प्लस d2 इंटू d1। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ गई। और राइट साइड के अंदर ये जो f है f से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा f स्क्वायर प्लस f d1 प्लस f स्क्वायर प्लस f d2। ठीक है, तो इसके अंदर कैंसिल क्या हो जाएगा, दोनों साइड f स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद में एफ d1 है तो वो भी कैंसिल हो गया, एफ d2 है तो वो भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर बस रह क्या गया है एफ स्क्वायर और यहाँ पर है d1 d2। सो इक्वेशन क्या आ जाएंगी हमारी, f
स्क्वायर इक्वल्स टू d1 d2। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ d1 इंटू d2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, f इक्वल्स टू d1 इंटू d2, दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी, स्क्वायर रूट ऑफ d1 इंटू d2। ठीक है, कैसे सॉल्व किया समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, डन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, the number of waves in x centimeter length in air is equal to number of waves in y centimeter length of a denser medium. The refractive index of the medium is, refractive index find out करना है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि number of waves in air medium is equals to number of waves in denser medium। इस तरह से दिया हुआ है। एयर मीडियम के अंदर x सेंटीमीटर है तो डेंसर मीडियम के अंदर y सेंटीमीटर है। ओके, ये उसका डिस्टेंस है। इसके अंदर हम यहाँ पर एक तरह की थ्योरी यूज़ कर सकते हैं। जो साउंड चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ ऑफ वेव। ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना है, बस कितनी वेवलेंथ उसके अंदर प्रेजेंट है दैट नंबर, और दूसरा वेवलेंथ कितनी है वो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। सो सेम थ्योरी अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन ए की जगह क्या मिलेगा, डी ए डिस्टेंस इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू यहाँ पर डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम। ठीक है, और इसके अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या मिलेगा, डिस्टेंस इन एयर x है डिवाइडेड बाय लैम्बडा ए, उसके बाद में डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम इज़ y, सो डिवाइड को लैम्बडा डी एज इट इज आ गया। अब इसके ऊपर से क्या मिलेगा, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे हम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्टिव एयर। इस तरह से अगर लेते हैं हम तो ऊपर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम। अब डेंसर आ गया, मतलब सबसे पहले देखो हमने ये फॉर्मूला थ्योरी के अंदर देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है। पहले हम वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखेंगे, वो इनवर्स होता है तो ऊपर क्या आ जाएगा वी और नीचे क्या आ जाएगा वी, और वेलोसिटी और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लैम्बडा ए और नीचे आ जाएगा लैम्बडा डी। इस इक्वेशन के ऊपर से, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके ऊपर से अगर हम देखेंगे कि लैम्बडा ए अपॉन अगर हम लैम्बडा डी करते हैं तो वो क्या मिलता है हमें, लैम्बडा ए ऊपर आ गया, लैम्बडा डी नीचे, एक्स एज इट इज़ रह गया और नीचे क्या आ गया वाई। सो यहाँ पर हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी मिलेंगी, एन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, x upon y. So our correct answer is option D, that is x upon y. Clear? ठीक है, सो ये था उसका सिंपल सा सॉल्यूशन। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ये a vessel of depth 2d centimeter is half filled with a liquid of refractive index mu1 and upper half of liquid with a liquid of refractive index mu2. The apparent depth of the vessel seen perpendicular above is। यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल फॉर्मूला लेना है। सबसे पहले कंसीडर करेंगे केस क्या है इसके अंदर, एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस तरह से हमारे पास एक वेसल है कि जिसकी टोटल डेप्थ 2d दी हुई है, उसका जो हाफ पार्ट है उस हाफ पार्ट के अंदर एक लिक्विड फिल किया है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, और रिमेनिंग हाफ जो है उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है लिक्विड का। और इसे ऊपर की तरफ से देखना है। ऊपर से अगर देखेंगे हम तो हमें इसकी अपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक फॉर्मूला देखा था, n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। सो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएंगी, एपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके अंदर दो दिए हुए, ठीक है, दो पार्ट से, तो दोनों पार्ट्स के लिए पहले तो यहाँ पर R1 अपॉन N1 आ जाएगा, उसके बाद में प्लस दूसरे R2 अपॉन N2 आ जाएगा। सो वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो रियल डेप्थ पहले के लिए d है, टोटल 2d है, तो हाफ के लिए d होगा, डिवाइड बाय पहले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे के लिए भी d और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। d कॉमन है, साइड में ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन μ1 प्लस 1 अपॉन μ2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा, μ2 प्लस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू μ2। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अब ऑप्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो करेक्ट आंसर है इसका, नहीं सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली एक आंसर दिया हुआ है इस तरह से, ऑप्शन बी क्या है, d इंटू 1 अपॉन μ1 प्लस 1 अपॉन μ2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इतना सिंपल सा है, बट इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सोल्यूशन एकदम सिंपल होता है। हमें रियल डेप्थ फाइंड आउट करनी होती है या एपरेंट डेप्थ, जितने भी लिक्विड्स होंगे उन सभी के लिए जो एपरेंट डेप्थ होंगी वो सेपरेटली फाइंड आउट करके ऐड करनी है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द प्रिज्म हैज a refracting angle A, the second refracting surface of the prism is silvered, light ray falling on first refracting angle with angle of prism 2A reaches the second surface and returns back through the same path. Due to the reflection at the silvered surface, the refractive index of the material of prism is। इस केस के अंदर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या दिया हुआ है, हमें जो डायग्राम है वो केयरफुली ड्रॉ करनी होगी। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। इस तरह से एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है, और जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करने वाली है। इस तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होते वक्त इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक नॉर्मल की ज़रूरत है। इस तरह से नॉर्मल मतलब इस सरफेस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 2a दिया हुआ है, ठीक है, 2a। उसके बाद में रे ऑफ लाइट इस सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अब इंसिडेंट करते वक्त क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ये a दिया हुआ है। उसके बाद में जो दूसरी सरफेस है वो सिल्वर है। सिल्वर मतलब जो ये साइड होंगी, इधर की जो साइड है वो एक टाइप का मिरर है, और मिरर के ऊपर क्या दिया हुआ है कि जिस एंगल से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की है उसी एंगल से रिटर्न जाने वाली है। मतलब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा। इस तरह से एग्जैक्टली इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट करेंगे, एग्जैक्टली इसे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड आउट करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लेंगे हम, सिंपल है, स्नेल्स लॉ यूज़ करना है, दैट इज n इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। इसके लिए बस i और r की रिक्वायरमेंट है। i तो दिया हुआ है, i इज इक्वल्स टू 2a, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कौन सा, ये वाला, ये r है। r कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ये साइड, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया है यहाँ पर, इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो टोटल इसके एंगल की एडिशन करेंगे तो 180 होगा। 180 में से 90 चला गया तो कितना रह गया, 90 है। 90 में से a चले गया तो कितना हो गया, 90 माइनस a। सो दिस एंगल इज 90 माइनस a। कितना है वो, 90 माइनस a। उसके बाद में नॉर्मल है, सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करके दिए हुए। यहाँ पर ये जो है ना रेड लाइन दिख रही है ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में से 90 माइनस a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा, a। सो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, a है। इस तरह से ज्योमेट्री यूज़ करेंगे तो आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
सोल्यूशन सिंपल आ जाएगा। क्या, साइन आई की वैल्यू कितनी है 2a डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू कितनी है a। सो सिंपल ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लेना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर, डिवाइड बाय साइन ए है, साइन ए। तो यहाँ पर साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया बस 2 cos a। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 2 cos a। बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देखो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2 cos a। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, a convex lens of focal length f produces a real image whose size is m times the size of an object। मतलब जो इमेज की साइज़ है, इमेज की साइज़ दी हुई है, मतलब यहाँ पर हम जो इमेज डिस्टेंस है वो भी ले सकते हैं। इमेज डिस्टेंस कितना है यहाँ पर m टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, image produces real image whose size is m times the size of an object, m times size of object। the distance of the image from the lens, मतलब हमें v फाइंड आउट करना है इसके अंदर, v। ओके, v कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लेंस दिया हुआ है तो लेंस फॉर्मूला लेंगे। लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। उसके बाद में इमेज राइट साइड में फॉर्म होती है तो वो भी पॉजिटिव। बस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड के अंदर होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए बस हमें यहाँ पर अरेंज करके लेंगे बाय साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज़ करने, तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/v पॉजिटिव है माइनस 1/u, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद में यहाँ पर 1/f एज इट इज़ आ जाएगा, 1/v फाइंड आउट करना है, प्लस u की वैल्यू कितनी आ जाएंगी इस इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखेंगे तो u इज इक्वल्स टू कितना होगा v/m। सो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1/v/m, m ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1/f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/v प्लस m/v। दोनों के अंदर v कॉमन है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस m और नीचे रह जाएगा v। सो दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा f इंटू 1 प्लस m। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा f इंटू 1 प्लस m, दैट इज d। यहाँ पर m प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। देन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गलत आ गए हैं, तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपन साइन आर यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल है, तो उस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, साइन आई की वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 आता है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का अभी जो हमने सॉल्व किया था वैसा कुछ दिख रहा है, तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट मतलब कौन सी लेंस डाइवर्ज कौन करता है, डाइवर्ज कौन करता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दी हुई है कॉनकेव लेंस दिए हुए। ओके, और m टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ डाइवर्जेंट लेंस, मतलब यहाँ पर u दिया हुआ है, कितना है वो u, m टाइम्स द फोकल लेंथ, m टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब क्या, m फाइंड आउट करना है। m का फॉर्मूला क्या होता है v/u, v/u। सो यहाँ पर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इसका हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। साइन कन्वेंशन देखेंगे तो कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद में इमेज जो होगी, इमेज इसकी लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी, सो
इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, सभी साइंस यहाँ पर नेगेटिव वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम फॉर्मूला ले सकते हैं। उसके बाद में वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी लेनी है, m इंटू एफ लेनी है, ठीक है। सो f के जो टर्म्स है वो इधर एक साइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/mf इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/v आ जाएगा। तो इसके अंदर बस हमें 1/v फाइंड आउट करना है, बस v। तो इसके अंदर यहाँ पर हम m से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो दोनों के अंदर mf कॉमन है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा m+1 और नीचे हो जाएगा mf, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/v। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू कितना होगा, v इज इक्वल्स टू इन्वर्स कर लेना है बस, mf अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा m+1। देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू v/u है, तो v की वैल्यू कितनी है mf अपॉन m+1 और डिवाइड बाई u है, u 1/u, u की जगह पर क्या आ जाएगा, u की वैल्यू देखो यहाँ पर दी हुई थी ना mf, तो यहाँ पर mf आ जाएगा। सो mf और mf कैंसिल हो गया, ये क्या रहेगा बस 1/m+1। ओके, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। m जो सिंबल था वो m टाइम्स है उसके लिए था, और यहाँ पर जो m है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज 1/m+1। देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है एल, वो तो दिया हुआ है 14, बट वो एग्जैक्टली किससे बनता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है उससे, और प्लस आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा UE, इन दोनों से बनता है वो। सो इन दोनों की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई इज 25, मतलब यहाँ पर m दिया हुआ है 25 और रिलैक्स्ड आई है, रिलैक्स आई होगी मतलब यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, VE की वैल्यू इनफाइनाइट है। ओके, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 5 सेंटीमीटर, आई लेंस के लिए फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है, m0 दैट इज v0/u0 होता है और मल्टीप्लाई बाय d/ue होता है। तो इसके अंदर हमें u0 फाइंड आउट करना है, तो बाकी सब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू है यहाँ पर 25, उसके बाद में vo तो दिया हुआ नहीं है, uo फाइंड आउट करना है, उसके बाद में d की वैल्यू 25 होती है और डिवाइड बाई ue भी दिया हुआ नहीं है। अब ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखो VE फाइंड आउट करने UE फाइंड आउट करना सिंपल है, 1/f का फॉर्मूला लेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये E हो गया, ये भी E, ये भी E हो गया। तो इसके अंदर ये जो टर्म है 1/∞, 1/∞ मतलब कितना हो जाएगा वो 1/∞ 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, बट उसका जो इमेज डिस्टेंस है आई लेंस के लिए वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, FE इज इक्वल्स टू कितना है, UE है, और यहाँ पर FE दिया हुआ है, FE कितना है 5, तो यही वैल्यू UE की होंगी। और अगर यहाँ पर हम UE की वैल्यू 5 पुट करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 5 है ना, 5 पुट करेंगे तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर VO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 9, ठीक है। और UE कितना पुट करेंगे, U की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 25 और ये 25 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर UO इधर आने के बाद में मल्टीप्लाई हो गया, तो UO इज इक्वल्स टू क्या रह गया है 9/5, 9/5 मतलब 5 1 जार 5 एंड 5 8 जार 40, 1.8 सेंटीमीटर। सो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी क्लियर करना ज़रूरी है। थ्योरी के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जो डायग्राम्स है
डायग्राम्स अगर आपको समझ में आ गई, इसीलिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया था उसका, कि उसके अंदर डायग्राम्स इन्वॉल्व है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली वो भी। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, if two thin convex lenses of radii of curvature R1 and R2 are kept in contact coaxially together, the power of the combined lens is, यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर दो लेंसेज दिए हुए कॉन्वेक्स है। सो फर्स्ट लेंस कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ये हो गई, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। उसके बाद में इसी के कांटेक्ट में दूसरी लेंस रखी हुई है, ओके, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 दिए हुए, R2। तो कंबाइन पावर फाइंड आउट करनी है। तो कांटेक्ट में लेंसेज अगर होंगे तो वहाँ पर एक ही फॉर्मूला फिट बैठता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। फॉर्मूला देख चुके हैं हम थ्योरी के अंदर। 1/f क्या होता है? पावर, तो ये आ गई पावर। बट यहाँ पर फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए, एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? एफ इज इक्वल्स टू r/2 होता है। सो यहाँ पर लेंगे हम r1/2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा r2/2, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2/r1 प्लस 2/r2, दोनों के अंदर 2 कॉमन है। सो 2 कॉमन लेने के बाद में क्या आ जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2। उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? R2 प्लस R1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 इंटू R2। कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है? 2 से मल्टीप्लाई, ये सी ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज, a ray of light passes through equilateral prism. इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 10 नंबर का। ए के अंदर कितनी, ए की वैल्यू कितनी होगी? इक्विलैटरल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो गया, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है, एंड ईच ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब दोनों भी किसके इक्वल है? 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म की इक्वल है। द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है। चारों को रिलेट करने वाली एक इक्वेशन है, I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर I और E दोनों की वैल्यू कितनी है? 3a/4 प्लस 3a/4 इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये दोनों के एडिशन करेंगे तो 3 + 3 6, 6a/4 हो गया, और माइनस ए करेंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये 6a माइनस 4a डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 4। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 60, 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर 120/4 कितना आ जाएगा? 30। सो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length is to be 20 cm? Given data लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n वो दिया हुआ है 1.55। उसके बाद में दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, उसकी जगह हम r ले लेंगे। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर? आर ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना कंसीडर करना है? 20 सेंटीमीटर। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंस मेकर्स इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। लेंस मेकर्स इक्वेशन क्या है? 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब यहाँ पर R1 R2 कैसा लेना है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। R1 इस केस के अंदर पॉजिटिव होगा और R2 इस केस के अंदर निगेटिव। सो कैसे वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर? 1/f, f की वैल्यू तो 20 आ गई, उसके बाद में n 1.55 माइनस 1
और मल्टीप्लाई बाय 1/r1 की जगह r आ गया, माइनस 1/r2 की जगह माइनस r आएगा, माइनस r आ गए तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो 1/20 एज इट इज़, दोनों की सब्ट्रैक्शन 0.55 मल्टीप्लाई बाय 1/r प्लस 1/r, दिस विल बिकम 2/r। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू 0.55 इंटू 20 इंटू 2, इस तरह से आ गया। सो पहले तो इसका एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ज़ीरो कैंसिल होने के बाद में 0.55 की जगह 5.5 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ार 20, कैरी आ गया 2, और 4 5 ज़ार 20 प्लस 2 22, ओके। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 22 सेंटीमीटर होगा। ए और बी तो नहीं है, डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is a convex lens of focal length f is placed in contact with concave lens of same focal length, the equivalent focal length of the combination। कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ये फॉर्मूला लेना है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों की वैल्यू f1 और f2 की वैल्यू सेम दिए हुए हैं, ओके। हमें रिजल्टेंट 1/f फाइंड आउट करना है। सो इसकी जगह पर कॉन्वेक्स अगर होगा तो 1/f लेंगे, प्लस कॉन्केव अगर होगा तो उसकी जगह माइनस एफ लेंगे। फोकल लेंथ सेम है बट उसका साइन कन्वेंशन से देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव, दोनों की एडिशन कितनी आ जाएंगी, 0, ठीक है। सो f इज इक्वल्स टू कितना होगा, f इक्वल्स टू 1/0 दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा इस केस के अंदर, बी, इनफाइनाइट। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर। A flint glass prism deviates the red and the violet rays through 11 degree and 13 degree respectively. A second glass prism of same angle of prism as of the first one deviates them through 70 and 90, 17 is 7 degree होगा ये, 7 degree है, 9 degree respectively. The ratio of dispersive power of first prism to that of second prism. Dispersive power लेना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस केस के अंदर बस हमें रेशियो लेना है। सो सिंपल देखो क्या करेंगे हम, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म टू द डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फर्स्ट केस के लिए कंसीडर करेंगे, फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय सेकंड केस के लिए क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये सेकंड केस के लिए होगा, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट केस के लिए डेल्टा की वैल्यू 11 और 13 दिए हुए, सो ऊपर क्या आ जाएगा 13 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे 7 और 9 है, 7 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा हमें, 13 माइनस 11 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 प्लस 11 हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 12 आ गया, और होल डिवाइड बाय नीचे 7 माइनस 9 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 9 प्लस 7 प्लस 9 16 हो गया, डिवाइड बाय 2 8 आ गया। सो यहाँ पर 2/12 है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8/2, 2 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 2/3। सो आवर करेक्ट आंसर इज 2/3 ऑप्शन बी। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसे हमें सॉल्व करना है वैल्यूज पुट करके। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, अ डेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 2 हैज़ R1:R2 1:6। मतलब क्या दिया हुआ है देखो, इसके अंदर इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है
और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू म्यू से दिखाया गया है, उसकी वैल्यू 2 दी गई। और दोनों का रेशियो अगर लेंगे R1/R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हम लेंगे तो 1:6 होगा। उसके बाद में दिस लेंस इज डिजाइन टू रिड्यूस स्फेरिकल अबरेशन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस प्रोड्यूसेस रियल इमेज एट 9 सेंटीमीटर। सो v की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 9 सेंटीमीटर। द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, R1 R2 फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंस मेकर्स इक्वेशन लेंगे 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी 1/v माइनस 1/u से मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद में ये n-1 एज इट इज़ 1/R1 पॉजिटिव आ जाएगा और R2 की वैल्यू निगेटिव -R2 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ से अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा R2 इज इक्वल्स टू 6R1। ओके, 1/v, v की वैल्यू कितनी है 1/v, v इज 9 और माइनस 1/u, u कितना है 18, बट वो लेफ्ट साइड के अंदर होता है, साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 है -1, 1/R1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/R2 की वैल्यू कितनी है 6R1। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, 3/18 इक्वल्स टू 2 - 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दोनों को अगर देखेंगे तो 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1 डिवाइड बाय 6R1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 है और राइट साइड में क्या आ जाएगा 7/6R1। ठीक है, सो 6 कैंसिल हो गया, R1 इक्वल्स टू 7 आ गया, R1 7 होगा। उसी तरह से R2 अगर देखेंगे R2 इक्वल्स टू 6R1 है, 6 × 7, 6 7 = 42, सो 7 and 42 ये हमारे आंसर्स होंगे। 7 and 42 ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, question number 15 is a symmetric double convex lens is cut into 2 equal parts by plane perpendicular to the principal axis. If the power of the original lens is 4 diopter, then power of the cut lens will be। बस पावर का हमें फॉर्मूला लेना है। पहले केस के अंदर देखो क्या करना है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दो पार्ट्स के अंदर उसे डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, अगर इस तरह से वो लेंस होगी, इस तरह से लेंस जो थी उसे इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, तो एग्जैक्टली जो इसके सेंटर से लाइन जाने वाली है, सेंटर से जो लाइन जाने वाली है इससे इसे ऐसा डिवाइड करना है। ओके, इससे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो क्या मिलेगा हमें, लेंस मेकर्स इक्वेशन लेंगे। लेंस मेकर इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करता है। तो इसके अंदर लेंस मेकर्स इक्वेशन क्या होती, पहले होंगी 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला है। तो 1/f1 इज इक्वल्स टू कितना, n दिया हुआ नहीं है, n-1 एज इट इज़ लेंगे। पहले केस के अंदर सिमेट्रिक है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है, 1/R माइनस 1/R, क्योंकि दूसरी साइड अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे इस पहली सरफेस का राइट साइड के अंदर है पॉजिटिव, बट सेकंड का देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड के अंदर है तो उसका निगेटिव होगा, 1/R माइनस 1/-R, सो दिस विल बिकम 2/R। ओके, और इसकी वैल्यू 1/f क्या होता है, पावर होती है। 1/f की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, सो ये आ गया 4। उसके बाद में सेकंड केस अगर हम देखेंगे, सेकंड केस के अंदर इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे तो 1/f2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने वाला नहीं, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मतलब 1/R एज इट इज़ आ गया, माइनस दूसरी सरफेस डायरेक्टली प्लेन हो गई। ये जो सरफेस है यहाँ पर जो सरफेस होंगी वो प्लेन हो जाएंगी, प्लेन हो गई मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गई, 1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी होगी 0, सो 1/f2 कितना आ गया ये है। तो पहले केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर n-1 और 1/R दिया हुआ है, ये जो 2 है इधर डिवाइड को
भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/2, और यहाँ पर क्या रह जाएगा n-1 इंटू 1/r। यहाँ पर भी क्या रहेगा ये हमारा n-1 इंटू 1/r, ठीक है। और इसकी वैल्यू की 4/2 मतलब कितनी हो जाएंगी 2। सो सेकेंड केस के अंदर हमारी जो पावर होगी दैट विल बी 2 diopter। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। देन उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is, when a ray of light is refracted from one medium to another, then the wavelength changes from 6000 to 4000 angstrom. The critical angle for the interface will be, critical angle find out करना है। critical angle का फॉर्मूला क्या होता है, IC is equals to sin इनवर्स ऑफ 1/n, ठीक है। n कौन सा होता है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। मतलब इसे अगर हम देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/ND/NR रेयरर मीडियम के लिए, ठीक है। सो साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर NR/ND, ठीक है। और वेवलेंथ और इसका रिलेशन देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनवर्स रिलेशन होता है तो ऊपर लैम्बडा आर आ जाएगा और नीचे लैम्बडा डी होगा। ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ, अब रेयर और डेंसर का कौन सा वेवलेंथ है वो कैसे देखेंगे, क्वेश्चन देखो फिर से क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन द वेवलेंथ चेंजेस फ्रॉम 6000 टू 4000, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें जो वेवलेंथ है वो दी हुई है पहले मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ। पहले मीडियम के अंदर कितना है, पहला मीडियम डेंसर है और दूसरा रेयरर है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस 4000 आ गया रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के अंदर 6000, ठीक है। तो इसके अंदर ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रहेगा 2 और नीचे रहेगा 3। सो साइन इनवर्स ऑफ 2/3, करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, इस तरह से हमने अभी तक 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है तो इतनी क्वेश्चन पर हम स्टॉप करेंगे। अगर टाइम आगे मिला तो बाकी चैप्टर्स होने के बाद में जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस अवेलेबल है तो वो हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।